पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर और सरबजोत की जोड़ी ने कमाल किया, भारत को दिलाया दूसरा मेडल। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स शूटिंग में मनु भाकर और सरबजोत ने जीता कांस्य पदक। दोनों ने कांटेदार मुकाबले को 16-10 से जीता। मनु भाकर ने रचा इतिहास, एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली बनी पहली भारतीय। पेरिस में नीता मानी ने इंडिया हाउस का उद्घाटन किया, भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने की पहल की। भारतीय संस्कृति से सराबोर नजर आया इंडिया हाउस, देश विदेश के मेहमान, आईओसी अधिकारी और भारत की मशहूर हस्तियां शामिल हुई। फरीदाबाद में निशानेबाज मनु भाकर के माता पिता ने बेटी की कामयाबी का जश्न मनाया, राष्ट्रीय ध्वज के साथ जाहिर की खुशी। चंडीगढ़ में मनु भाकर और सरबजोत सिंह मेडल जीतने पे जश्न का माहौल दिखा। डीएवी कॉलेज के स्टूडेंट्स और स्टाफ ने ढोल नगाड़े बजा के डांस किया, एक दूसरे के को मिठाई खिलाई। निशानेबाज मनु भाकर के ओलंपिक में 2 मेडल्स की जीत की खुशी में झज्जर के गांव में भी जश्न मनाया गया। गांव के स्कूल में बच्चों के संग शिक्षिकाओं ने गुलाल खेला। अंबाला में निशानेबाज सरबजोत सिंह के ओलंपिक में कांस्य पदक लाने पर जश्न मनाया गया। पिता जितेंद्र सिंह ने मिठाई बांटी। जम्मू में मनु भाकर और सरबजोत सिंह के पदक की धूम, जम्मू कश्मीर पुलिस ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ भारत माता की जयकारे लगाए। लोकसभा में बजट पे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जवाब, कहा सरकार ने सबका ध्यान रखा, विकसित भारत सरकार का विजन। विकसित भारत के लक्ष्य पर बोली वित्त मंत्री, कहा साल 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे हम, स्थिरता के निर्माण के लिए होगा काम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा भौगोलिक विकास के हिसाब से बजट बना, ये बजट विकसित भारत के लिए है, 48 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। बजट चर्चा का जवाब देते हुए बोली वित्त मंत्री, कहा 10 साल में महिलाओं के लिए बजट बढ़ा, सामाजिक क्षेत्र के लिए बजट बढ़ा। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस, बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने बजट को दूरदर्शी बताया, मोदी सरकार के कामों की फहरिस्त गिनाई। राज्यसभा में जेपी नड्डा का विपक्ष पर निशाना, बोले बजट स्वांगीण विकास के लिए है। लोकसभा में राहुल गांधी अनुराग ठाकुर में नोकझोंक, राहुल ने कहा पिछड़ों की बात करने पे खानी पड़ती है गाली। राहुल गांधी का अनुराग ठाकुर पर आरोप, कहा अनुराग ठाकुर ने मुझे गाली दी, मेरी बेइज्जती की, मुझे इनसे माफी नहीं चाहिए। लोकसभा में बोले राहुल गांधी, कहा हम जाति जनगणना को संसद में पास करके दिखाएंगे। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पे साधा निशाना, कहा नेहरू जी ने आरक्षण के विरोध में लिखा, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। विज्ञान भवन में आयोजित जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत कार्यक्रम का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, कहा वो दिन दूर नहीं जब भारत बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। पीएम मोदी ने कहा मैं जिस बिरादरी से आता हूं वहां भुला देते हैं, लेकिन मैंने पहले ही कहा था मेरे तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी पावर बन जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बजट की मनमोहन सरकार से तुलना की, कहा आज 3 गुना बड़ा बजट, 5 गुना बड़ी कैपिटल। हंगामे के साथ संसद के मानसून सत्र का आगाज जारी रहेगी, बजट पे चर्चा, लोकसभा में शाम 4 बजे जवाब देंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अखिलेश यादव ने सीएम योगी के बयान पर पलटवार किया, कहा मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, कच्चा सीएम योगी ने दिल्ली को दिया। अखिलेश यादव ने यह भी कहा सीएम योगी को जल्द ही डेप्यूटी सीएम गच्चा देंगे। बजट को लेकर बोले अखिलेश यादव, बजट में यूपी की पूरी तरह से अनदेखी की गई। संसद में अखिलेश का तंज, यूपी को कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला, प्रधानमंत्री जी मिले। हमें कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला, प्रधानमंत्री जी मिले हमें। हंगामे के बीच शुरू हुआ यूपी का मानसून सत्र, विपक्ष में सदन में जम के हंगामा किया। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, कहा जब हमने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया तो सबसे पहले सपा ने इसका विरोध किया।
और मुझे बताते हुए दुख है कि एंटी रोमियो स्क्वाड का जब हमने गठन किया था, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पे सीएम योगी का तंज, कहा आपने चाचा को फिर से गच्चा दे दिया। शिवपाल यादव ने फौरन सीएम योगी पे पलटवार किया, कहा 3 साल में आपके संपर्क में रहा लेकिन आपने मुझे गच्चा दिया। वायनाड में लगातार बारिश के बाद भूस्खलन युद्ध स्तर पे जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। भूस्खलन के बाद वायनाड प्रशासन ने कंट्रोल रूम्स बनाए, जारी किए हेल्पलाइन नंबर। वायनाड में भूस्खलन के बाद मलबे में 100 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका, लगातार जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने हादसे पे दुख जताया, सरकारी मिशनरीज के बीच अभियान में होने की जानकारी दी। केरल के कई इलाकों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, कासरगोड, कुन्नूर, वायनाड, कोझिकोड और मलप्पुरम को हो सकती है बारिश। वायनाड में बाढ़, बारिश और भूस्खलन से त्राहिम एरियल तस्वीरें सामने आई, चारों ओर दिखा तबाही का मंजर। वायनाड में भूस्खलन वाली जगह पर मिट्टी और चट्टान के ढेर में फंसा हुआ दिखा एक शख्स, वीडियो में शख्स का आधा शरीर मिट्टी में धंसा नजर आया। वायनाड में सेना ने संभाला मोर्चा, खोले 45 राहत शिविर, 3600 के करीब लोगों को रिलोकेट किया गया, सीएम ने जानकारी दी। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार खोज और बचाव प्रयासों के लिए पुलिस ड्रोन और डॉग स्क्वाड को तैनात करेगी। वायनाड आपदा पे बोले शशि थरूर, ये बड़ी गंभीर स्थिति है, हमें जल्द से जल्द जमीनी स्तर पर कार्रवाई करने की जरूरत है। कलेक्टर के आदेश, बिना पूर्व अनुमति के कोई भी व्यक्ति जिला छोड़कर नहीं जाए। 250 बचाव कर्मी चला रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन। बचाव अभियान में अग्निशमन और बचाव, नागरिक सुरक्षा, एनडीआरएफ और स्थानीय आपातकालीन प्रतिक्रिया दल के सदस्य शामिल। वायनाड में हुई घटना को लेकर राहुल गांधी ने केरल के सीएम से बात की, सोशल मीडिया पर लिखा, मुझे उम्मीद है कि जो लोग अभी भी फंसे हैं उन्हें जल्दी सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। वायनाड में केरल के सीएम के आदेश पर पहुंचे राज्य के 5 मंत्री, बचाव राहत कार्य का जायजा लिया। वायनाड में आपदा के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ऐलान, मृतक के परिवारों को 2 लाख रुपए और घायलों को दिया जाएगा 50,000 रुपए का मुआवजा। वायनाड में भूस्खलन में घटना पर जेपी नड्डा ने दुख जताया। नड्डा ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मौके पर पहुंचने का निर्देश दिया। वायनाड हादसे पे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दुख जताया, ट्वीट कर व्यक्त की शोक संवेदना, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मदद की अपील भी की। कुल्लू में बादल फटने से तोश नाले में बाढ़ आई, सैलाब में ढहा एक पुल। बादल फटने से 3 अस्थायी शेड्स और दुकानें बही, राजस्व विभाग की टीम मौके पर नुकसान का आंकलन करने में जुटी। कर्नाटक के हासन में भारी बारिश जारी, नालों में भरा पानी। हासन में लगातार बारिश से कॉफी और काली मिर्च की फसलों को भारी नुकसान हुआ, किसान परेशान। गुजरात के वलसाड़ में भारी बारिश हुई, सड़कें सैलाब बनी। गुजरात के महिसाणा में भारी बारिश से अंडरपास में जल भराव हुआ, कई वाहन डूबे। अंडरपास में फंसे लोगों का सफल रेस्क्यू किया गया, रूट को रीडायरेक्ट किया गया। एमपी में भारी बारिश के चलते जबलपुर के बरगी बांध के खोले गए 7 गेट, आसपास के इलाकों के लोगों से की गई सतर्क रहने की अपील। झारखंड के सिंहभूमि में भीषण रेल हादसा, 2 यात्रियों की मौत, घटना में ट्रेन की 18 बोगी पलटी। रेल हादसे में 6 लोग घायल, सभी का रेलवे मेडिकल टीम ने प्राथमिक उपचार किया। हावड़ा एक्सप्रेस की मालगाड़ी से टक्कर हुई, ट्रैक पे पहले से डीरेल हुई थी मालगाड़ी। हादसे के वक्त हावड़ा एक्सप्रेस की 18 बोगियां पटरी से उतरी, कई कोच बुरी तरह बर्बाद हो गए। हावड़ा मुंबई शिवाजी टर्मिनल जा रही थी एक्सप्रेस ट्रेन, झारखंड के चक्रधरपुर के पास हुआ यह हादसा। सीएम ममता ने हावड़ा मुंबई मेल रेल हादसे पे ट्वीट किया, इस सरकार में लगातार ऐसे हादसे हो रहे हैं, क्या भारत सरकार की संवेदनहीनता का कोई अंत नहीं होगा? झारखंड रेल हादसे पर प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, कहा रेल मंत्री प्रचार मंत्री है, वो रेल मंत्री की जगह रील मंत्री बन गए हैं।
प्रियंका चतुर्वेदी ने भारतीय रेल के हालात का हवाला देकर कहा, शर्म की बात है, रोज ऐसी घटनाएं हो रही हैं। लोग बाथरूम में बैठ के जाते हैं, लेकिन सरकार को शर्म नहीं आती। अखिलेश ने रेल हादसे पे कहा, रेल हादसों पे सरकार रिकॉर्ड बनाना चाहती है। सरकार ने पेपर लीक में रिकॉर्ड बनाया, अब रेल हादसों पे रिकॉर्ड बनाने जा रही है। अभी कुछ दिन पहले पेपर लीक रिकॉर्ड चल रहा था, परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे थे, उसका भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है और लगता है उसी के पीछे पीछे ट्रेन के एक्सीडेंट का भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। हरिद्वार पहुंचे कांवड़ियों पे हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, कांवड़ियों ने हर हर महादेव के जयकारे लगाए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ओम घाट पे कांवड़ियों का स्वागत किया। कांवड़ियों के पखारे पांव पहनाई गई फूलों की माला। सावन को देखते हुए अलवर में की गई गंगोत्री के गंगाजल की व्यवस्था, डाकघर में मिल रहा 30 रुपए में गंगाजल। दिल्ली के एलजीवी के सक्सेना ने 320 नई ई बसों को दिखाई हरी झंडी। कार्यक्रम में मौजूद रहे दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत। जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे राजस्थान के नए राज्यपाल का सीएम भजन लाल ने स्वागत किया। राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े को पुलिस ने सलामी दी। एनसीएईआर ने 2024-25 में भारत की विकास दर 7 से 7.5% के करीब रहने का अनुमान जताया। भारत में खपत में हो रही बढ़ोतरी और लगातार सुधरती निवेश डिमांड से अर्थव्यवस्था को मिला मजबूत सहारा। दिल्ली एनसीआर में 60 रुपए प्रति किलो पे टमाटर की बिक्री शुरू करने के बाद जल्द ही टमाटर की कीमतें घटने का दावा उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा। 7 से 10 दिनों में सस्ता होगा टमाटर। एयरटेल, जियो और वोडाफोन के टैरिफ प्लान महंगे होने से बीएसएनएल को अपने नेटवर्क में 27 लाख से ज्यादा ग्राहक जोड़ने का मौका मिला। इन कंपनीज के टैरिफ 11 से 25% महंगे होने से ग्राहकों ने बीएसएनएल का रुख किया। लेबर के टॉप ग्लोबल सप्लायर के तौर पर उभरेगा भारत। 2029 तक रेमिटेंस 2023 के 115 अरब डॉलर से बढ़ के 2029 में करीब 160 अरब डॉलर होने का अनुमान। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में जानकारी दी कि डीजल में इथेनॉल मिलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कहा, अभी केवल प्रायोगिक स्तर पर डीजल में 7% तक इथेनॉल मिलाने का परीक्षण किया गया है।